वक्त की चिट्ठी रेलवे स्टेशन के पास बना पुराना डाकघर अब जमाने से पीछे छूट चुका था। पीली दीवारें, जंग लगे पंखे और लकड़ी का एक काउंटर जहां अब बहुत कम लोग आते थे। लेकिन हर सुबह ठीक 10 बजे एक आदमी जरूर आता था। उसका नाम था हरिवंश बाबू। सफ़ेद कुर्ता, कांपते हाथ और आंखों में एक अधूरा इंतजार। वे धीरे धीरे चलते हुए काउंटर तक पहुंचते और वही सवाल पूछते, आज मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है क्या? हर बार वही जवाब मिलता, नहीं बाबूजी। हरिवंश बाबू हल्की सी मुस्कान के साथ बाहर निकल जाते। बीता हुआ जीवन। कभी हरिवंश बाबू शहर के सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। ईमानदार, सादे और बच्चों के प्रिय। उनका एक ही बेटा था, आदित्य। बचपन से ही बड़े सपने देखने वाला। एक दिन आदित्य ने कहा, पापा मैं यहाँ रुककर कुछ नहीं बन पाऊंगा, मुझे बड़े शहर जाना है। हरिवंश बाबू ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा, जहां भी जाओ इंसान बने रहना। आदित्य चला गया। शुरुआत में फ़ोन आते रहे, फिर कभी कभार, फिर त्योहारों पर, और फिर पूरी खामोशी। चिट्ठियों का सफ़र। जब आदित्य की माँ बीमार पड़ी, हरिवंश बाबू ने पहली चिट्ठी लिखी। ओपन कोट, बेटा माँ की तबीयत ठीक नहीं, अगर समय मिले आ जाना। कोई जवाब नहीं आया, माँ चल बसीं। दूसरी चिट्ठी लिखी गई, फिर तीसरी। हर चिट्ठी के साथ इंतज़ार बढ़ता गया। अब हरिवंश बाबू रोज़ डाकघर आने लगे, जैसे चिट्ठी लेने नहीं उम्मीद उठाने आते हों। डाकिया कहता, बाबूजी आजकल लोग फ़ोन करते हैं। हरिवंश बाबू कहते, फ़ोन पर आवाज़ होती है, चिट्ठी में अपनापन। आखिरी दिन, एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी। हरिवंश बाबू फिर भी डाकघर पहुंचे। काउंटर तक पहुंचते पहुंचते उनके पैर लड़खड़ा गए और वे गिर पड़े। अस्पताल में होश आया। डाकिये ने किसी तरह आदित्य को खबर दी। देर से आई वापसी। आदित्य भागता हुआ आया। शहर, काम, पैसा सब पीछे छूट गया। अस्पताल में पिता को देखकर वह रो पड़ा। हरिवंश बाबू ने धीमी आवाज में कहा, आ गया बेटा, और बस आंखें बंद हो गई। आखिरी चिट्ठी। अंतिम संस्कार के बाद डाकिये ने आदित्य को एक लिफाफा दिया। उसमें लिखा था, ओपन कोट, बेटा अगर ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझ ला मैंने शिकायत नहीं की, सिर्फ इंतज़ार किया। पापा, क्लोज कोट। आदित्य बहुत देर तक चुप बैठा रहा। अब वह हर महीने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी लिखता है।